रात बहुत हो चुकी थी। सुनसान सड़क के किनारे बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो कब से बस आने की राह देख रही थी। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा वैन में जा रहे थे। वो तीनों शिकार की तलाश में निकले हुए थे। तभी मिस्टर मीट ने अचानक गाड़ी रोक दी। जेसन ने कहा, क्यों, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मिस्टर मीट ने इशारा किया। जेसन ने उस ओर देखा। वहां बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी हुई थी। मिस्टर मीट ने कहा, चलो जेसन, वो अकेली है, उसे उठा लेते हैं। जेसन और मिस्टर मीट चलते हुए बस स्टैंड पर आए। बस स्टैंड पर एक लड़का बैठा हुआ था। मिस्टर मीट और जेसन को देखकर वो खड़ा हो गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ होने वाला है। वो तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए भाग गया। मिस्टर मीट और जेसन उस लड़की के सामने खड़े हो गए। लड़की ने उन दोनों को देखा। वो अंदर ही अंदर डर गई। उसने सोचा, ये मास्क वाला और ये मोटा कितने डरावने लगते हैं। जरूर ये लोग गुंडे होंगे। वो मेरे सामने क्यों खड़े हैं? तभी मिस्टर मीट ने कहा, मैडम आपको कहाँ जाना है? चलो मैं मेरी गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूँ। वो लड़की तुरंत बोली, नहीं नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, अभी मेरी बस आती ही होगी। जेसन ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि बस की स्ट्राइक हो गई है, अभी कोई बस नहीं आएगी। लड़की समझ गई कि वो झूठ बोल रहा था। उसने फिर से मना कर दिया। यहाँ बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन रॉड की शॉप पर आइसक्रीम खाकर वापस लौट रहे थे। शॉन ने कहा, रॉड के शॉप की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की बात ही कुछ और है। बुल्ली ने कहा, मुझे तो मैंगो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शॉन ने बाबा से कहा, बाबा इस बार वेकेशन में हम कहाँ घूमने जाएंगे? बाबा ने कहा, वेकेशन में तुम सब मेरे गांव आना, फिर वहीं से कुछ प्लान बनाएंगे। वो सब बातें करते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गुल्ली ने कहा, बाबा जीप रोक दो। बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने कहा, क्या हुआ? गुल्ली ने इशारा करके कहा, वहां देखो। सबने उस तरफ देखा। बस स्टॉप पर जेसन एक लड़की को खींचकर वैन की ओर ले जा रहा था। मिस्टर मीट भी साथ में था। बाबा ने कहा, तुम सब जीप में ही रहो, मैं अभी आता हूँ। बाबा दौड़ते हुए जेसन और मिस्टर मीट के पास गए। बाबा ने कहा, ये क्या हो रहा है? इस लड़की को क्यों खींचकर ले जा रहे हो? तभी वो लड़की बोली, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा, क्या तुम ये लोगों को जानती हो? लड़की ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। मिस्टर मीट ने कहा, बाबा तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। बाबा ने जेसन से कहा, जेसन छोड़ दो इस लड़की को। जेसन ने सर नामे हिलाया। बाबा ने मिस्टर मीट को किक मारी। मिस्टर मीट उछलकर दूर जाकर गिरे। जेसन ने उस लड़की को छोड़ दिया और बाबा को किक मारी, पर बाबा पलटी मारकर बच गए। बाबा ने लड़की से कहा, जाओ तुम वहां जाकर खड़ी रहो। वो लड़की चलकर बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई। मिस्टर मीट भी बाबा के पास आ गए। जेसन और मिस्टर मीट दोनों बाबा से फाइट करने लगे। बाबा ने जंप करके जेसन को घूंसा मार दिया। जेसन उछलकर नीचे गिरा। ग्रैंडपा दूर खड़े रहकर फाइट देख रहे थे। वो बाबा को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो फाइट करने नहीं गए। बाबा ने मिस्टर मीट को घूंसे पर घूंसे मारे। मिस्टर मीट नीचे गिर गए। जेसन और मिस्टर मीट खड़े हो गए। बाबा ने कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा वैन में जाकर बैठ गए। वो लोग वहां से चले गए।
बाबा चलते हुए उस लड़की के पास गए। लड़की ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। हमको तुमसे प्यार हुआ, होले होले प्यार हुआ। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं तो सबको बचाता हूँ। वो लड़की बोली, आप कितने अच्छे हो, और वो शर्मा गई। हमको तुमसे प्यार हुआ, होले होले प्यार हुआ। बाबा ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो दोनों जीप के पास गए। वो लड़की आगे बैठ गई, गुल्ली पीछे बैठ गया। बाबा ने जीप को टर्न किया और वो लड़की के घर की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने कहा, मेरा नाम निक्की है। बाबा ने कहा, वाह, बहुत अच्छा नाम है, निक्की। लड़की ने कहा, आपको अच्छा लगा? निक्की थोड़ी थोड़ी देर में बाबा की ओर देख रही थी, बाबा भी उसकी ओर देखते। बाबा को लग रहा था कि शायद वो लड़की उन्हें पसंद करती है। उस लड़की ने कहा, बस वहां घर के पास रोक दो। बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम जीप में रहो, मैं निक्की को घर छोड़कर आता हूँ। बाबा और निक्की चलते हुए घर के पास गए। बाबा ने कहा, तुम्हारे घर पर और कौन है? लड़की ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बाबा ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मैं हूँ ना। लड़की शर्मा गई। अब तो हम खेलेंगे आँख मिचोली। बाबा ने कहा, अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। लड़की ने कहा, फिर कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, जब तुम कहो। लड़की ने सर हिलाया। बाबा खुश होते हुए जीप की ओर जाने लगे। यहाँ मिस्टर मिट, जेसन और ग्रैंडपा जा रहे थे। जेसन ने कहा, मिस्टर मिट, अब हम क्या करें? लड़की हाथ से निकल गई, अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे? मिस्टर मिट ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा ने कहा, मैं उस बाबा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो किसी से नहीं हारते, लोग उन्हें धुरंधर कहते हैं। जेसन ने कहा, मिस्टर मिट, गाड़ी को अपने अड्डे की ओर ले लो, हमें हेलीकॉप्टर से बॉस के पास पाकिस्तान जाना होगा। मिस्टर मिट ने कहा, पर अगर खाली हाथ जाएंगे तो बॉस हमें ठोक देगा। जेसन ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं बॉस को समझा दूंगा और कहूंगा कि हमें उस बाबा ने लड़की उठाने से रोका है और खुद को धुरंधर समझता है। बातें करते वो अड्डे पर पहुंच गए। मिस्टर मिट, जेसन और ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर लेकर वो सब पाकिस्तान बॉस से मिलने जाने लगे। मिस्टर मिट का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में एंटर हो गया। यहाँ पाकिस्तान में बॉस के घर पर बॉस उस्मान, असलम और मेजर इकबाल बैठकर टीवी देख रहे थे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देश 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से चलता है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम जवाब देना जानते हैं। नई सोच और नई नीति से देश आगे बढ़ रहा है। साइड पर फाइटर झेंगा खड़ा हुआ था। उस्मान ने कहा, इस चाय वाले ने तो बहुत परेशान कर दिया है। मेजर इकबाल ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं। असलम ने कहा, अब वक्त आ गया है इंडिया को सबक सिखाने का। मेजर इकबाल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। असलम ने कहा, मेरे 3 आदमी इंडिया से यहाँ आते ही होंगे और साथ में किडनैप करके वो निक्की को लाएंगे। उस्मान ने कहा, अब ये निक्की कौन है और वो हमारे किस काम आएगी। असलम ने कहा, निक्की कोई मामूली लड़की नहीं है, वो इंडिया के एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी है। ये किसी को मालूम नहीं है। उस मिनिस्टर ने उसे दुनिया से छिपाकर एक मामूली लड़की की तरह रखा है। उस्मान और मेजर इकबाल खड़े हो गए। उस्मान ने खुश होकर कहा, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खबर दी है तुमने, दिल खुश कर दिया। मेजर इकबाल ने कहा, अब इंडिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता।